पहले आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, है ना, बॉडी थोड़ा से पुशअप। आपको बता रहा हूँ सारा टाइम दूंगा आपको पढ़ने के लिए और इतना मस्त से पढ़ेंगे मैं आपको। हेलो एवरीवन, दिस इज अशफाक, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता है जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, सर प्लीज़ टाइम टेबल के बारे में बताइए। देखिए टाइम टेबल बहुत ही पेचीदा टाइप का लगता है ना कि आपका टाइम टेबल मैं बताऊँ, ये थोड़ा से अनसूटेबल लगता है, जो सूट नहीं करता ना, मतलब सेट नहीं हो रहा कि आपका टाइम टेबल मैं बताऊँ। आप किस टाइम खा रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम जाग रहे हो, किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम आपका मूड पढ़ने का। फिर भी कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गिव यू बेस्ट टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू। मैं चाहता हूँ कि अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हो तो पक्का मैं बता रहा हूँ, आप अगर कंटिन्यू फॉलो करते हो और ये एग्जिस्ट होगा, एकदम उम्मीद है कि एग्जिस्ट होने वाला। देखिए इसको बताने से पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस है, उन सिलेबस में आपको देखना है कि हर चैप्टर से, चूंकि सिलेबस में तो बहुत सारे चैप्टर है, आपके चैप्टर में बहुत सारा मतलब बहुत सारी बातें, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, है ना, इतना मोटा मैथ की किताब है, फिर इतनी मोटी मोटी किताब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो सबको पढ़ना तो जरूरी है। एग्जाम में सबसे सवाल नहीं आते हैं ना, आपको क्या करना, आपको उन सवाल को करना है जो एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको करना है। मतलब देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो सवाल आते, किताब पूरा टोटल किताब का मुश्किल से अगर देखा जाए तो जैसे साइंस का एग्जाम हो रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर हो, मैट्रिक में देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है, ये तीनों मिला हो रहा था। इंटर में देखते हैं, 12th में इंटरमीडिएट वाले तो सिर्फ फिजिक्स है, एक मोटी किताब है 100 नंबर की, ठीक है। तो अगर 100 नंबर में सिर्फ फिजिक्स हो रहा तो ऐसे तो बात ही नहीं कि पूरी फिजिक्स की पूरा लेसन आपको किताब में डाल देगा, क्वेश्चन में डाल देगा, ऐसा तो नहीं है। क्लास 10th में ऐसे ही होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी पतली पतली बोलो या मोटी मोटी, है ना। उन तीनों किताबों से अगर पूरा क्वेश्चन अरेंज कर लिया जाए, एक जगह जमा कर दिया जाए तो बहुत सारा हो जाएगा। तो उतना तो देता नहीं है ना, सवाल तो उतने आते नहीं। मुश्किल से सब चैप्टर से अगर उठाया जाए तो अगर 100% में देखा जाए तो कितना होगा, 30% के आसपास, है ना, 30% के आसपास आपको कंप्लीट करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना। इतना लंबा चौड़ा जो चैप्टर है, बहुत सारे उसमें लेसन है, ठीक है ना, उसमें से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि वो एग्जाम के टाइम आपको नोट्स देखने में हेल्प मिले, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टाइम टेबल्स के बारे में। तो देखो टाइम टेबल्स के बारे में बताने से पहले तो ये जान लीजिए कि आपको उठना कितना टाइम होता है। बहुत सारे बंदे हैं कि सुबह सवेरे उठ जाते हैं, कोई है कि एकदम आराम से रात 12 बजे तक खेलते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, जो भी मानो, है ना, पढ़ते रहते हैं या खेलते रहते हैं, तो उसको उठने में देर होती है। लेकिन साइंटिफिक भी है ना, ये साइंटिफिक भी है, 100% सही है कि आप अगर सुबह उठते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दिन मॉर्निंग टाइम में आपका पूरा ब्रेन एकदम पूरा खाली एम्प्टी, कोई नहीं रहता है, नो देयर वाज नो एनीवन, है ना, एकदम खाली होता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है और आप महसूस भी करते हो। अच्छा दूसरी बात, अगर आप रात को ज़्यादा देर तक सोते हो ना, ज़्यादा देर तक सोते हो और जब आप सुबह उठते हो तो आपको उठने में तो देर होती है। जाहिर सी बात, अगर कोई बंदा 2 बजे सोएगा रात को, है ना, 2 बजे रात को सोएगा तो उठेगा कितना बजे, 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा। तो आप महसूस करते हो जब 9 बजे उठ के सोइएगा तो बोले अरे बाप रे, कमर दर्द हो रही है, तो इधर दर्द हो रहा, बॉडी पेन कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने रात में जागा। और रात किस लिए बनी है, रात किस लिए बनाई गई है? रात बनाई गई सोने के लिए, है ना, इसलिए तो अंधेरा होता है ना। रात अंधेरा किस लिए होता है? क्योंकि रात को बनाया गया सोने के लिए, और आप सोने की जगह पे क्या कर रहे हो, जाग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक आपको इफेक्ट करता है। और आप ये भी आजमाए होंगे कि रात का 1 घंटा अगर आपको जागने की आदत है, 10 बजे तक जागते हैं, 10 के बाद सो जाते हैं, लेकिन आप अगर मान लेते आज 11 बजे सोए तो 1 घंटा आपने वेस्ट कर दिया, और उस 1 घंटा के बदले दिन में सोचते हैं कि हम दिन में 1 घंटा सो के गुजार देंगे, उस 1 घंटा का बदले दिन में पूरा लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। रात का 1 घंटा जागा हुआ आप दिन में नहीं पूरा सकते। आप देखोगे कभी शादी वगैरह में जाते होंगे तो आपको 3 बज जाता है रात, है ना, 3-4 बज जाता है। तो क्या आप 3-4 बजता है तो सुबह सोते हो घर में तो कितना बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो, फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, आपको लगता है कि अभी तक नींद आ रहा, बॉडी पेन कर रहा। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड्स करूंगा कि आप जो है सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो, 5 बजे उठो। अब यहां से हमारा रूटीन शुरू होने वाला, ठीक है ना। तो सुबह आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ करके 1 घंटा का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। क्या करना है, 5 बजे उठना है, एकदम आराम से उठिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से उठिएगा 5 बजे।
एकदम टॉयलेट वगैरह चल जाइएगा, फ्रेश हो जाइएगा। और उससे पहले आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, है ना, बॉडी थोड़ा से पुशअप कर लीजिएगा। थोड़ा सा अपने आप को फिटनेस भी होना जरूरी है, बॉडी को मतलब सर्कुलेट करना जरूरी है। जब आपको बॉडी इस तरह से करोगे तो बॉडी सर्कुलेट होगा, आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, है ना, क्योंकि ब्लड सब जगह पहुंचेगा तो थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश होगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, उठना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, फ्रेश हो जाना है, मतलब जो भी कुछ करना है फ्रेश हो जाना है। उसके बाद आपको करना है हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, यानी कि बिस्किट खा लेना है, या तो फिर आप चूड़ा खा लो, या तो चना खा लो, है ना यार, या तो कोई जरूरी नहीं कि आप छोले भटूरे सुबह से उठ के खाओ या पूरी खाओ, कोई जरूरी नहीं। आप जितना बेहतर होगा बिना ऑयल वाला सामान खाओ, ठीक है ना, यानी कि चना फूलने दे दो वो खा लो, या तो फिर बासी रोटी है वो भी खाते हैं लोग, है ना, हम भी खाते हैं, वो खा लो, जो भी हो थोड़ा सा खा लो। उसके बाद आप 1 घंटा खत्म, है ना। आपको 6 बजे पढ़ने बैठना है, 6 से 8 ये पढ़ना है, लेकिन 6 से 8 कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, 6 से 7 पढ़ेंगे और एक थोड़ा सा उसके बीच में 10 मिनट का गैप करेंगे। 10 मिनट में गैप क्या करना है, थोड़ा सा टहल लेना है, इधर उधर आगे पीछे हो जाना है ना, छत पे चल जाना है, नज़ारा देख लेना है, घर के दरवाजे पे जाके देख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ सारा टाइम दूंगा आपको पढ़ने के लिए, और इतना मस्त से पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं बोलूंगा दिन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको खेलने का भी बहुत टाइम देने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आपको मोबाइल भी चलाने का टाइम दूंगा, व्हाट्सएप भी चलाने का टाइम दूंगा, यूट्यूब भी चलाने का टाइम दूंगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब चलाने का टाइम दूंगा, लेकिन पढ़ाई के घड़े नहीं, पढ़ाने के वक्त आपको ये काम नहीं करना है। तो 6 से 8 आपको क्या करना है, पढ़ना है आराम से। अब एक बात आती है, सर 6 से 8 क्या पढ़ेंगे? देखो, फर्स्ट टाइम आपका पूरा माइंड खाली होता है, एकदम पूरा फ्रेश होते हैं आप, है ना, एकदम पूरा फ्रेश होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे हार्ड है, या तो किसी के लिए मैथ हार्ड होगा, किसी के लिए साइंस हार्ड होगा, किसी के लिए सोशल हार्ड होगा, है ना। और आपको वहां पे क्या करना, पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है ना, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उस वक्त जो आप पढ़ते हो, जो समझते हो ना, तो माइंड में डायरेक्ट सेट होता है, ठीक है, आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो जाती है। तो आपको 6 से 8 क्या करना है, पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आती उसको जानबूझ के उसी में लाना है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको डेली रूटीन बनाना है, ये वाला, है ना। आज सुबह उठेंगे, है ना, या तो रात के सोने घड़ी ही देख लेंगे कि हमको कल सुबह क्या क्या करना है, और उसको फॉलो करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आपने इस तरह से कंटिन्यू अगर 10 से 15 दिन अगर अचीवमेंट कर ले, तो आपको अपने अंदर इनहेंस दिखाई देगा, वाह मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, मजा आ गया, है ना। तो पहला काम क्या करना है, 6 से 8 पढ़ना है। आराम से 8 बजे बंद कर दिए किताब वगैरह, उठ जाइए, नाश्ता वगैरह कर लीजिए, ठीक है, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। चलो मैंने आपको 8 से 9 बजे को फ्री कर दिया, ठीक है, 8 से 9। अब आप क्या करो, 9 बजे फिर पढ़ने बैठो। अगर कोई बंदा 8 से 10 नाश्ता वगैरह खूब खाता है, पहली बात तो ये जानिए कि आपको खाना भी कम है, मतलब आपको 100% में 75% खाना है, 25% छोड़ना है। जो कि जब ये ना पेट भर जाएगा ना, तो आपको फिर नींद भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको नींद को बचाना है, अभी नहीं, है ना। ऐसे भी सुबह सुबह तो मॉर्निंग टाइम नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा खा लेते हो और बेड पे अगर जाओगे तो भैया मतलब फिर मत बोलो, फिर तो नींद आएगी, ठीक है ना। तो आपको कम खाना है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि 8 से 9, 9 से 10 मैंने खत्म कर दिया। आपको जो करना करो, 2 घंटा मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाना, ठीक है ना। 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटा मैंने खत्म कर दिया। 10 बजे पढ़ने बैठना है, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटा पहले हो गया सुबह 6 से 8, अब 2 घंटा 10 से 12 पढ़ना है, और उसके दरमियान भी 10 मिनट का गैप लेना है 11 बजे के दरमियान में, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अब जो आपने सुबह में पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, जो भी कठिन सब्जेक्ट पढ़ा, 10 से 12 के बीच में आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन अरेंज करना है, नोट्स बनाना है, जो भी है ना, टेस्ट देना है। जो कुछ भी क्वेश्चन वाला सवाल हो ना, उन सवाल को करना कितना बजे, 10 से लेकर 12 के दरमियान। तो इस तरह से आपका ये भी 2 स्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 बजे भी किताब बंद कीजिए, 1 बज जाएगा। चलो मैंने 2 बजा दिया, जो करना करो मस्ती से। 2 घंटा बीच में गैप दिया, फिर 2 घंटा मैं गैप देने वाला हूँ। अब आप आराम से खा लेना। 1 बजे तो खाना खा ही लेता है आदमी, है ना। 2 बजे से पहले आपको खा लेना है। और कितना खाना है भाई, एकदम नॉर्मली से खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। और खा के बेड पे नहीं जाना है, खा के ऐसे ही बोला जाता, खा के थोड़ा सा दौड़ो मत, तो कम से कम चल लिया करो, है ना। कम से कम चलने से क्या होगा ना, कि आपको ये थोड़ा डाइजेस्ट होगा। और जहाँ आप सो जाते हो ना, तो फिर तो गए भाई, फिर तो एकदम सपनों की दुनिया में चले जाओगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, 2 बजे, 2 बज गया ना, 6 से 8, 10 से 12, अब 12 से छुट्टी, है ना। अब 1-2 घंटा फ्री हो गए आप लोग, जो घर का काम करना कर दो, अम्मी का सामान ला दो, पापा को ये ला दो, जो लाना ला दो, है ना। अब आप 2 बजे पढ़ने बैठो, 2 से 4 पढ़ो, 2 से 4,
2 से 4। अब आपको क्या कर पढ़ना 2 से 4, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, संस्कृत, जो पढ़ना है ना, उसको पढ़ो। या तो कुछ और सब्जेक्ट है, मैथ बनाना है तो मैथ बनाओ, क्वेश्चन सोल्व करना, जो भी है आप अपना से पढ़ने का क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना क्या है वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, इसको भी हम ही बता दें यार, आपको खुद से देखना पड़ेगा ना, मुझे क्या पढ़ना है, मैं किसमें पुअर हूँ। जिसमें ज़्यादा कमजोर है उसी पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है ना। जिसमें ज़्यादा कमजोर उसी पे ज़्यादा फोकस देना है। और जो आता है सो आता है, वो तो अच्छी बात है, नेचुरली जो आता है सो आता है, बस उसको रिविजन करना है। रिविजन वाली बात तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना 6 घंटा हो गया ना, 6 से 8, 10 से 12 और 2 से 4। अगर एक बंदा कंटिन्यू 6 घंटा पढ़ता है, एक बंदा कंटिन्यू 6 घंटा अगर डेली पढ़ता है ना, तो मैं बता रहा हूँ अगर आप वो 1 महीना या 10 से 15 दिन में अगर फॉलो कर लिया 6 घंटा कंटिन्यू, तो पक्का भाई उसका तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप खुद से अपने आप को मुहासबा कीजिए, अपने आप को निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए, क्या मैं एक दिन में एकदम अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम कंसंट्रेट के साथ क्या मैं 2 से 4 घंटा पढ़ पाता हूँ। अपने आप को कीजिए, अपने आप को जांचिए, क्या मैं रियल में 2 से 4 घंटा भी पढ़ पाता हूँ। या तो अभी इधर खेल रहे हैं भाई, इधर परेशान कर रहा, आप इधर जा रहे हो, तो वैसे में पढ़ाई नहीं हो पाता। ये जो 6 घंटा मैंने बताया ना, इन 6 घंटों को आपको एकदम क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, चाहे जो पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर 6 घंटा कर लिए, 4 बज गया, 4 के बाद आप फ्री हो, उड़ जा पतंगे, है ना, उड़ जा परिंदे, चले जाओ अपना महल, अपना घोंसला, जहां जाना है, जहां पूरी दुनिया खाली, पूरा आसमान खाली, जितना उड़ना उड़ो जाके। अब मैं आपको 4 से फ्री करते, 4 के बाद आपको लगता है कि पढ़े तो पढ़ लो, आपकी मर्जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर एक बंदा कंटिन्यू अगर 6 घंटा पढ़ता है तो भी बहुत उसके लिए बहुत इनफ है। और अगर आप करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मान लीजिए 8 बजे 7 बजे जो भी है, तो आप उसको देख सकते हो, तो खैर अलग सी बात है ना, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद फ्री हो, नो पढ़ाई। हम चैलेंज करते हैं कि आप अगर 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपकी ये जो पढ़ाई है ना, ये स्टैंडर्ड है पढ़ाई का, एकदम स्ट्रॉन्ग होगा आपके बॉडी की तरह। जिस तरह आप सुबह एक्सरसाइज करते हो उस तरह से आपका ये पढ़ाई भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप भी एकदम हर चैप्टर में आप स्ट्रॉन्ग होंगे, और हर चैप्टर आपके बाजू में होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप फ्री हो, एकदम फ्री, जो करना, मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, अम्मी की बात मानना है, अब पापा का सामान लाना है, जो करना, खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो खेलो। लेकिन आपको कितना देर तक खेलना है भाई, रात को 10 बजे तक खत्म कर देना अपना काम, 10 बजे तक खत्म करना है। 10 से 10:30 या 10:15 के आसपास आपको सो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको उठना भी है सुबह 5 बजे, आपको सुबह 5 बजे उठना है, इसलिए 10 से 10:30 के अंदर में आपको सोना है, मोबाइल बंद करके सो लेना है। या तो ऐसा होता है मोबाइल चालू किया तो चालू है, रील देख रहा, टेलीग्राम खोल लिया, या तो फिर जो भी रील्स वाला एप्लीकेशन होता है ना, टिकटॉक इस टाइप का, जो अब तो वो नहीं है, तो रील देख रहा, ये डांस, वो डांस, ये सॉन्ग, तो इससे टाइम बहुत पास होता है ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, फ्री जो टाइम थे उसमें करो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 10 से 10:30 सोना है। मान लेते हैं कि कोई बंदा 10 बजे सोता है, मे भी 10 बजे कोई सोता है, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटा। कोई 11 बजे भी सोता है तो 6 घंटा। 6 घंटा भी अगर एक आम इंसान सोता है, कम से कम 6 घंटा, तो उसका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम मस्ती से पूरी पढ़ाई होगी, पूरा दिन उसका सही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बता दूं कि जैसे ही आप सुबह उठोगे ना, तो मोबाइल को मत छूना भाई। 5 बजे उठने के बाद आपको मैंने क्या बोला था, सबसे पहले टिक टक है ना, मतलब आपको एक्सरसाइज कर लेना, हल्का सा थोड़ा सा इधर उधर कर लेना है, और फ्रेश हो जाना। मोबाइल नहीं, उठते हैं सुबह क्या करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये वो, उससे होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और वही आपका दिन खराब करता है, ठीक है। तो आपको उसको सुबह उठ के खोल के देखना ही नहीं उसको है, ठीक है। आपको पहले ये सब फ्रेश खोलना, सुबह उठ के किताब खोलना है, किताब मैंने बताया था ना, आपको अपनी महबूबा को खोलना है और उसी को पढ़ना है, उसी को देखना है। वही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, वही तुम्हारा सब कुछ बदल सकता है। आप पढ़ोगे तो पूरी दुनिया को पढ़ाओगे, ठीक है ना। मेरा सभी से कहना है कि आप भी पढ़ो और अपने घर वालों को भी पढ़ाओ। टाइम टेबल सेट करो, हर कुछ के लिए टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज ये करना है। तो आपको 6 घंटा में बता दिया, 6 घंटा दिन में जैसे भी पढ़ना पढ़ो, लेकिन आपको इस टाइम के फॉलो अगर करते हो तो आपको और बेहतर रहेगा। मॉर्निंग के टाइम, फिर दिन में जो मैंने बताया था, आपको अगर 10 से 12 नहीं होता तो 9 से 11 कर लो, लेकिन किसी भी तरह से आपको 6 घंटा पूरा करना है, ठीक है ना, बेहतर होगा। क्योंकि अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मेरे ख्याल से आप इस टाइम टेबल को
फॉलो जरूर करोगे। ओके, कैसे लगी आपको मेरा सजेशन नीचे कमेंट करेंगे और फिर वीडियो को लाइक करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।